और अब बड़ी खबर आपको बता दें, कल देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम है। उससे पहले एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर के एग्जाम सेंटर पर मॉक ड्रिल करने जा रही है। तो जिसका मकसद दरअसल ये है कि परीक्षा प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित हो सके। निगरानी और इमरजेंसी टाइम में सारी तैयारियों की जांच करना है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन, सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जा सके। तो आप देखिए, बड़ी बात यह है कि नीट एग्जाम कल है, री एग्जाम है। उससे पहले आज तैयारियों को पूरी तरीके से परखा जा रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है और जितने भी सेंटर हैं उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी हो वहां पर, इसको परखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद देश में बवाल मच गया था, क्योंकि किसी भी छात्र के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। क्योंकि कोई छात्र तैयारी कर रहा है, वो परीक्षा देने जाता है और अचानक से पेपर लीक की खबर आती है। अब कल री एग्जाम है तो इसके लिए तैयारियां फुल प्रूफ की जा रही हैं और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि वायुसेना की मदद ली जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर जो सेना का है वो पेपर पहुंचा रहा है। तो ये उम्मीद है कि कल जो परीक्षा होने जा रही है वो पूरी तरीके से ठीक ठाक होगी। तो कल सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं है, कल सरकार और सिस्टम की भी परीक्षा होनी है। क्योंकि जिस तरीके से नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसके बाद सरकार और सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए थे और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस परीक्षा को ठीक ढंग से कराने की। कल ये एग्जाम होना है। अपनी जगह पकड़ लीजिए। तो इस परीक्षा को लेकर आपको जानकारी दे दें कि आप ये देखिए, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, बैतूल हो, छिंदवाड़ा हो, कहीं पर भी आप देखिए हर जगह तैयारी बेहद ज्यादा सख्त कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि री एग्जाम की पूरी तैयारी है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम आज जो मॉक ड्रिल हो रही है, आज जो सुरक्षा तंत्र को जांचा जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी आज भी नहीं रहेगी ताकि कल सब कुछ सही तरीके से हो। और बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों लगभग 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी और उसके बाद पेपर लीक हो गया था। उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि यह परीक्षा रद्द की जाती है। एनटीए पर सवाल उठा कि आखिर कैसे पेपर लीक हो गया। अब वायुसेना की मदद ली जा रही है और MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, जो बेहद अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है सेना का, उसके जरिए पेपर को पहुंचाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तैयारी है सरकार की, सेना की। और जो एनटीए है, एनटीए इस बार कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता है। तो 21 जून को ये बड़ी तैयारी है। लेकिन देखिए, आपको सब कुछ इसके बारे में बताते हैं। री एग्जाम से पहले आपको क्या कुछ ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिए। ड्रेस कोड क्या होगा? हल्के रंग के हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन के आ सकते हैं। साधारण पैंट, सलवार या फिर ट्राउजर, यानी कि जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनके लिए ये ड्रेस कोड तैयार किया गया है। कपड़ों में ज्यादा जेब ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और प्रतिबंधित क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप हैंडबैग नहीं ले जा सकते, वॉलेट नहीं ले जा सकते, कैप नहीं ले जा सकते, खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते, कोई पेपर नोट्स नहीं ले जा सकते, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जा सकते, कोई फ़ोन नहीं ले जा सकते, कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप नहीं ले जा सकते हैं। इसकी पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आप देखिए, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन और कैलकुलेटर तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। तो ड्रेस कोड के अलावा प्रतिबंध क्या कुछ है ये भी आपको बता रहे हैं। स्लीपर्स या फिर कम हील वाले सैंडल्स आपको पहनने हैं। एडमिट कार्ड के लिए पारदर्शी पाउच होना चाहिए। प्रतिबंधित क्या है? मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हैंडबैग, वॉलेट, कैप या फिर खाने पीने की चीजें, अतिरिक्त पानी की बॉटल्स, कोई भी पेपर नोट ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अब आपको ये बताते हैं कि देखिए, 21 जून को नीट का जो री एग्जाम होना है उसके लिए तैयारी क्या कुछ है और कितने छात्र इस बार बैठेंगे। 23 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी जो है वो इस बार एग्जाम देंगे। एग्जाम की डेट है 21 जून, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां ये अभी हमने आपको बता दी हैं। तो तकरीबन 23 लाख छात्र हैं और जो सेंटर की संख्या है जो एनटीए ने तय किया है वो लगभग 5500 सेंटर हैं। एग्जाम का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, पहले 2 से 5 ही था, लेकिन अब 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। PWD अभ्यर्थियों को शाम 6:20 तक का समय दिया गया है। और सिटी कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 674 सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। एग्जाम ऑब्जर्वर की बात करें 6669 कर्मचारी जो है, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। क्योंकि ये परीक्षा सिस्टम की भी है कि ठीक ढंग से ये परीक्षा आयोजित की जा सके और इस बार किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो।